नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर में कोई लेटेस्ट में कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ मूवमेंट है इसके स्टॉक प्राइस पे और चार्ट पे, ठीक है। और फिर हम ऑप्शन चेन पे भी चलेंगे, देखें इसका टारगेट वगैरह क्या बन रहा है। अभी अभी एक फर्स्ट मूवमेंट रिवर्स में किया है, पिछले 2-4 दिनों से थोड़ा सा डाउन साइड में चेंज था, लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा रिवर्स गियर में है, थोड़ा सा अप की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट शुरू किया है। तो हम देखते हैं कि इस मूवमेंट क्या सस्टेन करेगा, कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो और सबसे बड़ी बात सबसे पहले मैं आपको दूंगा। किसी भी स्टॉक में कोई भी हलचल शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको टाइम रहते ही उसको पकड़ में ट्रैक करने में आसानी हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हल्का सा न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ में कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक पहली न्यूज़ चाहिए है स्टॉक मार्केट, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने घंटे पहले रिपोर्ट किया है, स्टॉक मार्केट न्यूज़। टाटा मोटर शेयर क्लाइम 3%, ठीक है। तो ये देखिए 3% की जंप है। फिर इसमें इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर की बातें की है, फाइनेंशियल बताया है, फाइनेंशियल वगैरह आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। फिर ठीक है, ये टाटा मोटर्स के मार्केट कैपिटल की बात किए हैं, फिर कंपनी का एक्सप्लोटेड कैपिटल की बात की है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद सी ये है, एज क्वार्टर है तो इसका सेकंड क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में इतना 2,906 करोड़ का, ये थोड़ा फाइनेंशियल के बारे में बात किए हैं। अब ये एक न्यूज़ हो गई, न्यूज़ कोई बड़ी न्यूज़ थी, बट इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको हाईलाइट किया है। अब थोड़ा सा दूसरी न्यूज़ में चलते हैं, जो जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग। अ, सबसे पहली चीज़ की, ये मैंने कल ही बता दिया था कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इनकी बात चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग टाटा मोटर में चल रही है, जिससे कि क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग के बाद जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेवेन्यू अच्छा होगा। जब कोई कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग करती है तो कहीं ना कहीं वो जो कॉस्ट है कम होता है और फाइनली रेवेन्यू का इफेक्ट पड़ता है। तो ये टाटा हैरियर की बात है कि इन्होंने छूट दी हुई है 70,000 रुपये की, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। एक थोड़ी सी जो बड़ी न्यूज़ है, कुछ खास न्यूज़ है। टाटा मोटर्स चैलेंज दिल्ली गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट ओवर द नेक्सन। तो नेक्सन इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, तो उसमें एक कस्टमर ने कंप्लेन किया हुआ था कि जितना ये एवरेज की बात कर रहे हैं उतना नहीं है, ठीक है। तो उसके चक्कर में दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इस कार पे सब्सिडी दी हुई थी। वो जो है सब्सिडी 2-4 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ख़त्म कर दी थी। तो अभी क्या हुआ कि वो चीज़ें ख़त्म की है, और वो टाटा मोटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, नहीं नहीं, वो एक कस्टमर की कंप्लेन के दम पे आपने जो है ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और वो एक्चुअली गलत था, और वो केस लड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सेम वही पुरानी न्यूज़ है। आप फाइनेंशियल जानते हैं, ट्रैकर जानते हैं, अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है। 320 रुपये 10 पैसे चल रहा है, और आज का ओपन हुआ कितने में, 319 रुपये 50 पैसे, हाई बनाया 324 रुपये का, ठीक है। अब 5 दिन का चार्ट लगाते हैं। 5 दिन से लगातार यहाँ पे देख रहे हैं, 5 मार्च को जो है 344 रुपये था, 5 मार्च से सीधा 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 ये 313 रुपये आ गया 9 मार्च को, कल की डेट में। आज यहाँ से मूवमेंट शुरू है, ठीक है। तो ये देखिए, एक मंथ का चार्ट लगाते हैं, यहाँ से मूवमेंट शुरू है, तो ये सबसे पहला टारगेट इसका 348 जो है क्रॉस करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक दो हर्डिल है, जो हम टाटा मोटर के ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे। लेकिन इसका जो हर्डिल होगा पहला वाला 348 रुपये होगा, उसके बाद की फ्रेश जर्नी 365 वाला टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। तो 348 से 319 चल रहा है, इसके बीच में देखते हैं कौन कौन से हर्डिल है। उसके लिए हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। उसके पहले दोस्तों थोड़ा सा एनएससी की साइड पे चलते हैं। एनएससी की साइड पे देख रहे हैं, अब कितनी बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है, 33 लाख। सेलिंग क्वांटिटी 45 लाख की लगी हुई है। 2 करोड़ 83 लाख का जो है क्वांटिटी ट्रेड हो चुका है, और 80 लाख का जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 28.34% है, ठीक है। अब थोड़ा ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन पे अभी अपना प्राइस चल रहा है कितना, 319 रुपये। तो आप अपने स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलते हैं, 319 रुपये, ये इधर है, ठीक है। 320 रुपये। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ये इधर है, ठीक है। तो समहाट 320 पे ओपन इंटरेस्ट है 727, ओआई खड़ा हुआ है। उसके बाद 325 पे 295, इसका जो है
330 का एक हर्डिल है जिसपे 1302 जो है ओपन इंटरेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो 330 अभी 319 320 है, और थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा 330 की तरफ। अगर 330 क्रॉस किया, ठीक है, तो फिर जो है 335 का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, फिर 340 देखा जाएगा। अगर 340 भी क्रॉस किया तो सीधा 350 और फिर 365 की जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको 330 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, ठीक है। उसके 330 के लेवल पे एक हर्डल है, और फिर 340 क्रॉस किया तो ऊपर की तरफ फिर जो है जर्नी स्टार्ट करेगा। आज की डेट में मूवमेंट है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 319 रुपये पे चल रहा है, अभी 324 का हाई भी बना चुका है, ठीक है। और यहाँ से एक फ्रेश मूवमेंट शुरू है अभी, लगभग 4 साढ़े 4 पॉइंट का, 1.36% का। तो ये जर्नी ऊपर की तरफ जानी चाहिए, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो है कम जाए। कोई मैंने आपको न्यूज़ भी दिखा दी, कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं है। एक दो यही न्यूज़ है कि सब्सिडी वो दिल्ली गवर्नमेंट वाला चक्कर है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी कोई कंपनी की रेवेन्यू कहाँ, रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट एवरीथिंग इज ओके। कॉस्ट कटिंग भी चल रही है, सब कुछ जो है आगे आने वाले क्वार्टर में इफेक्ट करेगा और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये रही दोस्तों टाटा मोटर की बात। जो है आप मान के चलिएगा कि पहला जो है टारगेट मैंने आपको बताया है 330 फर्स्ट, फिर 340, 330 का फर्स्ट हैंडल है, 340 का दूसरा, 340 क्रॉस कर पाए तो इसका ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट होगी आगे की तरफ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।